हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होस्ट रेम्बोगेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है निर्मल प्रजापति एंड गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को ओल्ड सर्वर में से न्यू सर्वर में कैसे माइग्रेट किया जाएगा, वो भी विदाउट और लेसर डाउन टाइम। एंड गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल 2 मेथड। फर्स्ट होगी प्लगइन मेथड, जिससे हम प्लगइन से बैकअप बनाएंगे एंड दूसरे वर्डप्रेस में इंपोर्ट करेंगे। एंड सेकंड होगी मैनुअल मेथड, जो हम फाइल मैनेजर में कंट्रोल पैनल से करेंगे। So let's get started. ओके गाइस, सो हम फर्स्ट प्लगइन मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने ओल्ड सर्वर में वर्डप्रेस में लॉगिन करके प्लगइन इंस्टॉल करके बैकअप बनाएंगे एंड देन नए सर्वर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सेम प्लगइन से इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी डेमो साइट बता देता हूँ आपको। ये हमारी डेमो साइट है, जिसको हम www.toolsbro.in से माइग्रेट करके new.toolsbro.in में ले जाने वाले हैं। आपके केस में सेम डोमेन भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल के लिए दोनों अलग अलग डोमेन दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है एंड प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। आप बैकअप यहाँ पे सर्च भी करेंगे, बैकअप लिखेंगे तो वो प्लगइन आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। प्लगइन इंस्टॉल होते ही हमें एक्टिवेट कर लेना है। देन हमें ऑप्शन में जाना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट साइट टू फाइल मैनेजर पे क्लिक करके बैकअप को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये बैकअप बनना शुरू कर देगा। डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट साइज ये थोड़ा टाइम ले सकता है। हमारे केस में ये एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है विद सम डेमो कंटेंट, तो ये जल्दी बन जाएगा। आपके केस में ये टाइम ले सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, बैकअप हमारा बन चुका है एंड ये अराउंड 98 MB का है। हम इसे डाउनलोड कर लेना है। जब तक डाउनलोड हो रहा है, हमें जहाँ भी साइट मूव करनी है वो डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। हमारे केस में ये अलग डोमेन है। आप सेम डोमेन पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो सेम डोमेन को आपको नए सर्वर में पॉइंट करके वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल से यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिन यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कंट्रोल पैनल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी कोई इंस्टॉलेशन है नहीं एंड मैंने भी आपको दिखा दिया है इधर पे। सो हम पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है एंड ये हो चुका है। हम इसको कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लेते हैं। एंड लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद गाइस, सेम प्लगइन हमें न्यू इंस्टॉलेशन में भी इंस्टॉल कर लेना है। ओके गाइस, न्यू डोमेन में हमें इंपोर्ट में जाना है एंड सेम फाइल को यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो, अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। ओके,
सो यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। एंड गाइस, हाँ, अगर आपकी साइट 1 GB या 2 GB से ज़्यादा है, मतलब आपका बैकअप उससे ज़्यादा बन रहा है 2 GB से ऊपर, तो ये प्लगइन 2 GB का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। और उससे ऊपर अगर आपकी साइट होती है लाइक 5 GB या 10 GB या 15 GB, तो आपको इनका अनलिमिटेड एक्सटेंशन परचेज करना होता है। बट अगर आप ना चाहो तो उनका GPL भी यूज़ कर सकते हो। मैं GPL एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप बिगर फाइल साइज भी अपलोड कर सकेंगे लाइक 5 GB 50 GB। सो यहाँ पे हमारा तो स्वयं बिका ही है, सो हमको वो प्लगइन की नीड नहीं है। हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये प्लगइन इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि देख सकता हो आप गाइस, ये एकदम मिनिमल डाउन टाइम में हमारा वर्डप्रेस साइट wp.toolspro.in ओल्ड सर्वर से न्यू सर्वर में माइग्रेट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में इसने माइग्रेशन कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हमारी वेबसाइट की साइज एकदम कम थी। हमें फिनिश के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है। एंड ओल्ड सर्वर की लाइक ओल्ड वर्डप्रेस की डिटेल को लॉगिन कर लेना है, डिटेल को डाल के। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा ओल्ड साइट था wp.toolspro.in, सेम साइट को हमें माइग्रेट कर लिया है new.toolspro.in। ओके, सो नेक्स्ट हम फाइल मैनेजर से ओल्ड सर्वर से न्यू सर्वर में कैसे माइग्रेट करेंगे वो देखेंगे। सो हमने न्यू डोमेन को फिर से एम्प्टी कर दिया है, लाइक सारी फाइल वहाँ से डिलीट कर दिया है। एंड सेम हम ओल्ड डोमेन को न्यू सर्वर में वापस फाइल मैनेजर की मेथड से माइग्रेट करेंगे। सो फाइल मैनेजर की मेथड से माइग्रेट करने के लिए हमको कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडमिन यूज़ कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन द फाइल में कंट्रोल पैनल मेथड सेम रहेगा। हमको फाइल मैनेजर में जाना है, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जाना है, एंड सारी फाइल को हमें जिप बना लेना है। सो सिलेक्ट करके ऐड टू आर्काइव एंड हम जिप बना लेंगे। जिप का नाम दे देंगे एंड टाइप में हम जिप सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सी पैनल में भी सेम मेथड रहेगा एंड एनी अदर पैनल में भी सेम मेथड ही रहेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जिप फाइल क्रिएट हो चुका है, हमको डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस मेथड में भी बताया था, डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट साइज ये जिप फाइल भी उतना बड़ा बन सकता है, बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं रहेगा। हमें जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड फिर हमको जाना है PHP माई एडमिन में। एंड सेम डेटाबेस को हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा डेटाबेस का नेम wp.tools.in। ओके, हमें डेटाबेस के ऊपर नेम के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट में जाना है एंड डिफॉल्ट सेटिंग के साथ एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके हमें डेटाबेस भी डाउनलोड कर लेना है। देन हमें न्यू सर्वर में जाना है एंड सेम न्यू सर्वर के फाइल मैनेजर में जाके उसी डोमेन के फाइल मैनेजर में जाके ये सब फाइल्स एंड PHP को डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा सर्वर सेम है, सो मैं डिफरेंट डोमेन के ऊपर जाता हूँ। new.toolspro.in पब्लिक अंडरस्कोर HTML एंड सेम जिप फाइल को हमें यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सॉरी गाइस। ओके, एंड हम डेटाबेस में जाके डेटाबेस भी बना लेंगे। ओके, सो न्यू डेटाबेस बना के हमें PHP में एडमिन में आ जाना है एंड यहाँ पे वही डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके हमें इंपोर्ट में जाना है।
इंपोर्ट में जाके जो हमने डेटाबेस PHP में एडमिन से एक्सट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर लेना है। एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ भी डिपेंडिंग ऑन साइज ये थोड़ा टाइम ले सकता है। हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें फाइल मैनेजर में वापस जाना है एंड यहाँ पे हमारी फाइल भी अपलोड हो चुकी है। रिफ्रेश करके हमें जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो यह हमारा एक्सट्रैक्ट शुरू हो चुका है। हमें डेटाबेस का लॉगिन भी फाइंड कर लेना है क्योंकि हमको यहाँ पे एडिट करके डालना पड़ेगा WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ओके, सो यहाँ पे हमारा जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें डेटाबेस की क्रेडेंशियल ज़रूरी होगी जो हमने क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पे नोटपैड में सेव कर लिया है। अगर आपने सेव नहीं किया है तो आप फाइल मैनेजर में जाके डेटाबेस में जाके पासवर्ड चेंज करके वो डिटेल वापस ले सकते हैं। अब हमें जाना है wp-config.php, उसे एडिट कर लेना है एंड यहाँ पे जब जहाँ पे जो डिटेल सेव है डेटाबेस की पासवर्ड और डेटाबेस नेम वो हमें चेंज करके न्यू डेटाबेस से कर लेना है। सो मैं यहाँ पे हमारा न्यू डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ। मेरा यूजर नेम एंड डेटाबेस नेम दोनों सेम है। देन पासवर्ड कॉपी कर लेना है, सॉरी, एंड सेव कर लेना है। अब हम देखते हैं हमारी साइट शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैनुअल मेथड से भी हमारा सेम साइट माइग्रेट हो चुका है एंड ये फुल्ली वर्किंग है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी और डेप्थ हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड फॉर होस्टिंग एंड सर्वर्स रिलेटेड आप hostrambo.in पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन या नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम वो टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।